नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि विश्वास में दो अलग-अलग जिंदगियां चल रही हैं। एक तरफ हमें ये पता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, आज़ाद हैं, विजयी हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ रोज़मर्रा की जिंदगी में वही पुराने संघर्ष, वही प्रलोभन, ऐसा लगता है जैसे वो हम पर हावी हैं। ये डिस्कनेक्ट क्यों है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो हमें इस संघर्ष से आगे ले जा सकती है। तो हमारी आज की बातचीत 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम उस विरोधाभास को समझेंगे जिसका सामना कई विश्वासी करते हैं। फिर हम संघर्ष के असली कारण को जानेंगे। उसके बाद हम अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर एक गहरे समाधान की खोज करेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि इस सच्चाई को रोज़मर्रा की जिंदगी में जिया कैसे जाए। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, विश्वासी का विरोधाभास। ये उस उलझन के बारे में है जो हमारी पहचान और हमारे संघर्ष के बीच में होती है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक विश्वासी परमेश्वर की संतान है, तो फिर पाप के साथ ये अंतहीन लड़ाई क्यों चलती रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास की यात्रा में कभी न कभी हर किसी के मन में आता ही है। इस सवाल का जवाब हमारी पहचान की नींव में छिपा है। देखिए, पवित्र शास्त्र इस अद्भुत सच्चाई को बताता है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ये सिर्फ एक अच्छा सा टाइटल नहीं है, ये एक हकीकत है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि शास्त्र ये नहीं कहता कि हम परमेश्वर के संतान बनेंगे, वो कहता है कि हम हैं। मतलब हमारी पहचान कोई फ्यूचर गोल नहीं है, बल्कि ये एक प्रेजेंट रियलिटी है, एक स्थापित सच्चाई। ठीक है, तो अब जब हमारी पहचान स्थापित हो गई है, तो चलिए दूसरे भाग में इस संघर्ष के असली स्रोत का पता लगाते हैं। यहां हम अपनी नजर पहचान से हटाकर मन की युद्ध भूमि यानी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड की तरफ ले जाएंगे। देखिए, ये इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। जिस पल कोई विश्वास करता है, उसकी आत्मा, उसका असली व्यक्तित्व, वो तुरंत नई और सिद्ध हो जाती है। वो मसीह में एक पुत्र बन जाता है, पूरी तरह से सुरक्षित। लेकिन हमारा मन यानी हमारी सोच, भावनाएं और इच्छाएं, वो अपने आप नहीं बदलता। उसे रोज रोज नया करने की जरूरत होती है। और असली संघर्ष यहीं पर है। हमारी पहचान तो एक बेटे की है, लेकिन हमारी सोच अब भी एक गुलाम की तरह काम कर सकती है। और देखिए, पवित्र शास्त्र भी इसी बात को कंफर्म करता है। सच्चा बदलाव अपने आप नहीं आता, ये मन के नए हो जाने से होता है। इसका मतलब है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। तो जब प्रलोभन आता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर या असफल है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अंदर एक युद्ध चल रहा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये संघर्ष इस बात का संकेत है कि आत्मा जीवित है और लड़ रही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब हम तीसरे भाग में आ रहे हैं, जो और ज्यादा कोशिश करने की बजाय एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। इसका समाधान खुद यीशु के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं, मुझ में बने रहो। असली जीत यानी फल लाना और ज्यादा मेहनत या विल पावर से नहीं आता, बल्कि एक डाली की तरह दाख लता से जुड़े रहने से आता है। ये शक्ति का नहीं, बल्कि जुड़ाव का सिद्धांत है। तो सबसे जरूरी बात यह है, पाप पर काबू पाना हमारी अपनी इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है। ये मसीह के साथ रिश्ते में बने रहने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। जितना गहरा जुड़ाव होगा, पाप की शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। और ये विचार और भी गहरा हो जाता है। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है, हम में मसीह का मन है। जरा सोचिए, ये कोई भविष्य की संभावना नहीं है, बल्कि एक वर्तमान की संपत्ति है जिस पर हम अभी अधिकार कर सकते हैं। तो मसीह का मन कैसा है? यह विनम्र है, आज्ञाकारी है, परमेश्वर पर पूरी तरह केंद्रित है और पूरी तरह से समर्पित है। यही वो सोच है जो हमें संघर्ष के पलों में उपलब्ध कराई गई है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इस सच्चाई को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? याकूब की किताब में ना पाप की प्रक्रिया को बहुत साफ साफ समझाया गया है। यह हमेशा एक विचार से शुरू होता है। अगर उस विचार को मन में जगह दी जाए तो वो एक इच्छा बन जाता है, और जब उस इच्छा पर काम किया जाता है तो वो पाप बन जाता है। और यहीं से पता चलता है कि असली युद्ध भूमि कहाँ है। लड़ाई व्यवहार के स्तर पर नहीं, बल्कि विचार के स्तर पर जीती या हारी जाती है। आग को चिंगारी के स्तर पर ही बुझाना होता है। और यही हमारी आज़ादी का वादा है।
यह सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि मसीह में हमारी पहचान की हकीकत है। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तो ये रोज कैसा दिखता है? अच्छा, दिन की शुरुआत खुद को ये याद दिलाकर करें, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वचन में बने रहें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए जागरूक रहें और गलत विचारों को आते ही तुरंत रिजेक्ट कर दें। और सबसे जरूरी, जब कभी गलती हो जाए तो परमेश्वर से दूर भागने के बजाय अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस के साथ जाएं। क्योंकि एक बेटे की तरह जीने का मतलब कभी गलती ना करना नहीं है। इसका असली मतलब है पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होकर जीना। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कोई अपनी जीत के कारण पुत्र नहीं बनता, बल्कि क्योंकि कोई पुत्र है इसलिए वो जीत में चल सकता है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। जाते जाते एक आखिरी विचार, किसी का भी जीवन हमेशा उसके सबसे प्रबल, सबसे डोमिनेंट विचारों की दिशा में ही आगे बढ़ता है। तो सवाल ये है कि हम किन विचारों से सहमत हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें पुत्र बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो अपने पुत्रों को जीना सिखा रहा है।